आज हम जानेंगे जैन धर्म के जैन आगम शास्त्र के आधार पर कल्प वृक्ष का वास्तविक सत्य क्या है। क्या जो हम कल्प वृक्ष का अर्थ समझते हैं वैसा ही कल्प वृक्ष होता है या उसका कुछ और अर्थ होता है। क्या कहता है आगम शास्त्र कल्प वृक्ष के विषय में, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मनुष्य के दो प्रकार होते हैं, अकर्म भूमिज मनुष्य यानी यौगलिक मनुष्य, कर्म भूमिज मनुष्य यानी शिल्पकला आदि कर्म करने वाले मनुष्य। कर्म भूमिज मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताएं कर्म, शिल्प, विद्या आदि के द्वारा पूरी करते हैं, जबकि अकर्म भूमिज मनुष्यों की आवश्यकताएं बहुत ही सीमित होती है, अत्यल्प होती है और उनकी पूर्ति वृक्षों से हो जाती है। तो ऐसे वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है मतानगद। मत होने का हेतु है मदिरा। मदिरा देने वाले अर्थात ऐसे वृक्ष जिनसे मादक रस जरता है उसे मतानगद कहते हैं। दूसरा है भृतांग। भृत का अर्थ है भरना और अंग का अर्थ है कारण। भृतांग यानी भाजन, क्योंकि भाजन के बिना भरण क्रिया नहीं होती। तीसरा है त्रुटितांग यानी अनेक प्रकार की संगीत ध्वनि करने वाले वृक्ष को त्रुटितांग कहते हैं। चौथा है दीपांग यानी प्रकाश करने वाले वृक्ष। पांचवा है ज्योति अंग। ज्योति का अर्थ है अग्नि, यानी सुषमा काल में अग्नि नहीं होती, इसलिए अग्नि की भांति सौम्य प्रकाश करने वाले वृक्ष ज्योति अंग कहलाते हैं। छठा है चित्रांग यानी विवक्षा के अनुसार अनेक प्रकार की मालाओं के हेतुभूत वृक्ष को चित्रांग कहते हैं। सातवां है चित्र रस यानी विविध प्रकार के मनोज्ञ और मधुर रस देने वाले वृक्ष को चित्र रस कहते हैं। इनसे भोजन की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। आठवां प्रकार है मणि अंग। मणिमयी आभरण के हेतुभूत वृक्ष को मणि अंग कहते हैं। नौवां है गेहाकार यानी ग्रह के आकार वाले वृक्ष, इनसे आवास की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। 10वां है अनग्न यानी नग्नत्व को ढकने के लिए उपयोगी वृक्ष। तो इन कल्प वृक्षों के संबंध में एक सामान्य या रूढ़ धारणा यही है कि कल्प वृक्ष मन इच्छित वस्तुओं की संपूर्ति करते हैं। कल्पना करने मात्र से वे पदार्थ प्रस्तुत हो जाते हैं और ये भी मान्यता है कि यौगलिक परंपरा के साथ साथ ये कल्प वृक्ष भी लुप्त हो गए। तो इन रूढ़ मान्यताओं का कोई भी पुष्ट आधार नहीं है। समवायांग और स्थानांग सूत्र में इन वृक्षों के उल्लेख मिलते हैं। वहाँ पर अभयदेव सूरी स्पष्ट करते हैं कि इन वृक्षों को यौगलिकों की अल्प आवश्यकता की पूर्ति का साधन माना जाता था। यौगलिक मनुष्यों की आवश्यकताएं या इच्छाएं बहुत कम हुआ करती थी और वे सारी ही इच्छाएं इन सब वृक्षों से सहजतया पूरी हो जाती थी, इसलिए इन्हें कल्प वृक्ष कह दिया। इन विभिन्न प्रकार के वृक्षों के भिन्न भिन्न प्रयोग होते थे, परंतु ऐसा नहीं होता था कि किसी कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर सप्तभौम की कल्पना करने मात्र से सप्तभौम प्रासाद तैयार हो जाता या खीर पूरी की इच्छा करने मात्र से वो मिल जाता। ये सारी बातें उपचार से कह दी जाती थी। वैसे इच्छा पूर्ति के लिए 3 चीज़ें बहुत ही चर्चित है, जैसे कामधेनु, चिंतामणि और कल्प वृक्ष। कामना करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से और कल्पना करने मात्र से वस्तु की प्राप्ति हो जाना ही इन तीनों का कार्य माना जाता है। वास्तव में तीनों एक है और आवश्यकता पूर्ति के जो जो साधन है वे सब इनके वाचक बन जाते हैं। तो ये थी समवायांग सूत्र के आधार पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष से संबंधित संक्षिप्त जानकारी जैन धर्म के अनुसार। आज का प्रश्न है कि कलिकाल सर्वज्ञ किस जैन आचार्य को कहा गया है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब